दूध। एक मियाँ बीवी एक छोटे बच्चे के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। आधी रात को बच्चा जोर जोर से रोने लगा। सारे पैसेंजर सो रहे थे, सबकी नींद खराब हो गई, मगर बच्चा चुप नहीं हो रहा था। पैसेंजर में से कोई बोला, अरे अपना एक दूध बाहर निकाल के इसके मुँह में दे दे। और कुछ और गुस्से से बोला, कौन है बे, कौन बदतमीजी कर रहा है। आवाज़ फिर आई, और दूसरा निकाल के इसके मुंह में दे दे। चांस। एक गांव का गधा अपने दोस्त से मिलने शहर आया। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। शहर वाला गधा बोला, यार बहुत तकलीफ ना हो, मेरा मालिक धोबी है और मेरे ऊपर बहुत जुल्म करता है। पूरा दिन धूप में घुमाता है और रात को खाना भी आधा पेट देता है। गांव वाला गधा बोला, तू गांव आ जा, देख मैं कितने मज़े में हूँ। मेरा मालिक लकड़ आ रहा है, मुझे सुबह सुबह जंगल ले जाता है। वो सारा दिन वहाँ लकड़ियाँ काटता है और मैं सारा दिन जंगल में घूमता रहता हूँ और शाम को इसकी लकड़ियाँ देख के वापस आ जाता हूँ। बहुत सुकून है, तू भी आ जा। शहर वाला गधा बोला, मैं आ तो जाता, मगर एक चांस की वजह से यहाँ रुका हुआ हूँ। मेरे मालिक और उसकी बीवी में रोज़ लड़ाई होती है और मालिक रोज़ उससे मैं अपनी बीवी से कहता है, जिस दिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया ना, इस दिन इस गधे गरन तेरे अंदर घुसा दूँगा। बस इसी चांस के लिए यहाँ रुका हुआ। बिल्ली। एक लड़के ने परेशानी की हालत में पंडित के घर का दरवाज़ा खटखटाया। पंडित बाहर आया और पूछा, क्या हुआ। लड़का बोला, पंडित जी मुझसे गुनाह हो गया है, मैंने एक बिल्ली को पकड़ के इसकी ले ली। अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अब मैं क्या करूँ कि भगवान मुझे माफ़ कर दें। पंडित बोला, अरे लड़के तुमने तो गंदी हरकत करी, अब जाके 21 बच्चों को खाना खिलाओ तो शायद भगवान तुम्हें माफ़ कर दे। पंडित का शुक्रिया अदा करके लड़का अपने घर आया। थोड़ी देर बाद वो को खाना खिलाने निकला तो भूल गया कितने लोगों को खाना खिलाना है। वो वापस पंडित के घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। पंडित बाहर आया तो इसकी अजीब हालत हो रही थी, जगह जगह जख्म के निशान थे। लड़का बोला, पंडित जी कितने लोगों को खाना खिलाना था, मैं भूल गया। पंडित बोला, अबे खाने को छोड़, पहले मुझे ये बता तूने बिल्ली कैसे पकड़ी थी। भाभी। पठान अपने दोस्त से, यार हमने तुमको कल ज़रूरी काम से बुलाया था, तुम आया नहीं। दोस्त, हाँ यार वो कल हम तुम्हारा भाभी के साथ ज़रा घूमने चला गया था। पठान बोला, अच्छा तुम इधर ही रुको, हम अभी आता है। ये कहकर पठान अपने घर के अंदर चला गया। अचानक घर से गोली चलने की आवाज़ आई और 5 मिनट बाद पठान बाहर आ गया। दोस्त ने पूछा, खान साहब खैरियत है, तुम्हारे घर से गोली चलने का आवाज़ आया है। पठान, हाँ हमने अपना भाभी को गोली मारा है, वो बगैरत औरत तुम्हारे साथ घूमने जाते हैं। नाई की दुकान। नाई अपने ग्राउंड फ्लोर की दुकान रिपेयरिंग की वजह से कुछ दिनों के लिए बंद करके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गया और ग्राउंड फ्लोर की दुकान पे बोर्ड लगा दिया, नीचे के बाल ऊपर काटे जाते हैं। मासी। बीवी ने अपने शौहर को मासी की लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मासी रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। बीबी जी मुझे माफ़ कर दें, मैं लालच में आ गई थी, साहब ने मुझे 500 रुपये दिए थे करवाने के। बीबी जी बोली, मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूंगी और 5000 रुपये भी दूंगी, तुम सिर्फ इतना बता दो
तुमने सांप का खड़ा कैसे किया? ट्रेन। पठान एक इंग्लिश मूवी 5वीं बार देख कर आया तो इसके दोस्त ने पूछा, खान साहब तुमको फिल्म बहुत पसंद आया है? खान बोला, नहीं यार, फिल्म तो बस ठीक है, मगर इसका एक सीन बहुत अच्छा है। एक रेल का पटरी है, इसके पीछे दरिया है, दरिया में फिल्म का खूबसूरत हीरोइन नहाने आता है और जैसे ही नहाने के लिए कपड़े उतारने लगता है सामने से ट्रेन आ जाता है और जब ट्रेन चला जाता है तो हीरोइन कपड़ा उतार के दरिया में जा चुका होता है। हमको कपड़े उतारते हुए सीन नजर नहीं आया, इसलिए हम बार बार जाता है। तो दोस्त ने पूछा, तुम्हारे बार बार देखने से क्या तुमको लड़की कपड़े उतारते हुए नजर आ जाएगा? पठान बोला, खबीस का बच्चा, हम तो इसलिए बार बार देखता है कि कभी तो ट्रेन लेट होगा। स्टेटमेंट। पुलिस ने एक खूबसूरत लड़की को चोरी करते हुए पकड़ लिया और थाने ले जाकर इसको लॉकअप में बंद कर दिया। शाम को एक सिपाही इसके पास आया, बोला, कमरे में चलो, तुम्हारी स्टेटमेंट लेनी है। और इसको कमरे में ले जाके इसकी खूब बजाई। थोड़ी देर बाद सब इंस्पेक्टर आया, इसने भी लड़की को बोला, कमरे में चलो, तुम्हारी स्टेटमेंट लेनी है। और इसने भी लड़की की खूब बजाई। फिर रात को एसएचओ आया और उसने भी स्टेटमेंट लेने के बहाने लड़की की खूब बजाई। फिर पुलिस सुबह लड़की को कोर्ट ले गई। जज ने लड़की से बोला, सामने कटहरे में आओ, तुम्हारी स्टेटमेंट लेनी है। लड़की हाथ जोड़ते हुए जज से बोली, सर आप मेरी स्टेटमेंट कर लेने ना, आज मेरी स्टेटमेंट बहुत सूजी हुई है।